ओम शांति। जीवन साथी भाग्य में जो लिखा होता वही मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आपके भाग्य में यही पति और पत्नी थे, इसलिए वो आपको मिले हैं। देखिए, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना किसी से, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं और आपकी तरक्की के लिए रोक देते हैं। आपके जीवन में इन चीज़ों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने ये तो सुना ही है कि क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है। जो आज लोग बहुत अपने भाग्य से या अपने जीवन साथियों से कई बार परेशान हो जाते हैं, तो वास्तव में आपके भाग्य में जो जीवन साथी लिखा जाता है और आपके कर्म के अनुसार जो लिखा गया है वो आप तक कैसे पहुंच जाता है, आज आप इस बात से समझ जाएंगे कि अगर जो नहीं लिखा है तो वो आ नहीं सकता है, और जो लिखा है तो उसको आपसे कितना भी दूर करने की कोशिश की जाए और तो और उसको मृत्यु दंड भी देने की कोशिश कितनी बार बार की जाए, लेकिन वो आपसे दूर नहीं हो सकता है, वो आपके जीवन से दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका आपके साथ में भाग्य लिखा हुआ है। आपका जीवन साथी बनना, उसके कर्म के हिसाब से आपका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ जुड़ना है, आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ना है। इसलिए आप कितनी भी कोशिश की जाए, अगर आप कर लो, कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन आपके जीवन से उस व्यक्ति को दूर नहीं ले जा सकते हैं जिसका आपके साथ में संबंध होना तय लिखा हुआ है। आपका जीवन साथी बनना तय है। इसलिए आज से आपको परेशान नहीं होना है, और किस प्रकार से कैसी कैसी मुसीबतों से बच कर के वो व्यक्ति आप तक पहुंच जाता है, जिससे आपको जीवन साथी, जीवन संगिनी जिसको बनना है, आज हम देखिए समझेंगे। आज आप समझ जाएंगे कि देखिए, जो कुछ भी हमारा इस जन्म से पहले हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज आपके लिए ही ये वीडियो है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक रामदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहते थे। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने बाहर से भिक्षा के लिए घर से आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने कहा साधु महाराज से, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देख करके हैरान रह गए। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो। साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है जिसने जन्म लिया है बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में तो राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। साधु ने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुन करके रामदास बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामदास का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, इस राज्य का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफ़ी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन उसको कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा और राजा को हिरण का पीछा करते करते उसको बहुत प्यास लगने लगी, लेकिन राजा को कोई आसपास नदी या तालाब भी नहीं मिला जहाँ से वो पानी पी सके। राजा काफ़ी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामदास रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा जी ने राजा को रोकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए।
महात्मा ने पानी ला करके राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर के जा रहे थे। राजा ने महात्मा जी से उन लोगों के बारे में पूछा तो राजा ने महात्मा से पूछा तो महात्मा ने कहा कि ये सभी रामदास के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे ने एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य की राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुन करके बहुत गुस्सा आ गया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा करके दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर और उस रामदास के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता वो राजा उनके घर रामदास के घर पहुंचा और रामदास के घर के बाहर पहुंच करके आवाज लगाई। रामदास उनकी आवाज सुन करके बाहर आए और उनसे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूँ और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामदास ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामदास से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामदास ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामदास की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामदास ने सेठ की बात सुन करके कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामदास की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे? राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कह करके राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर के एक नदी पर पहुंचा और राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देख करके उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जा करके अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। ये सोचकर राजा अब निश्चित होकर के राजमहल वापस चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लेखा मिटा दिया है। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख करके वो हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देख करके बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि वो कैसे उस नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूर्य नारायण रखा था। इसी प्रकार धीरे धीरे करके सूर्य नारायण बहुत
समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन उस सूर्य नारायण को अध्यापक पढ़ा रहे थे और अध्यापक जो कुछ भी पूछते और वो बच्चा तत्काल जवाब दे देता। यह देख करके सूर्य नारायण को अध्यापक ने कहा, आप तो बहुत ही ज्ञानी हो, तुम आगे चल करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक उस बच्चे की प्रशंसा ही कर रहे थे कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में काम से जा रहा था। राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो वहीं पर वो राजा रुक गया और राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछ करके राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात जब राजा वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने कहा हीरालाल से कि तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुन करके कहा कि महाराज मैं उसका असली पिता तो नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाल पोस करके बड़ा किया है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा कि यह लड़का आपका पुत्र नहीं है, तो फिर ये लड़का आपको कहाँ से मिला है? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि वो कैसे बहते हुए पानी में उसको एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर वो बच्चा सूरज आ गया और राजा ने जैसे ही सूर्य नारायण को देखा तो सेठ ने राजा से कहा, यही है मेरा बच्चा। राजा ने कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथ मेरी ये चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं आपको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूर्य नारायण ने यह सुनकर राजा से कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा ये चिट्ठी रानी तक पहुंचा देना। वो बच्चा चिट्ठी लेकर के चला गया। वो चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा मैं रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। ये सोच करके वो बच्चा घोड़े से उतरा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर के बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ कोने में जाकर के लेट जाता हूँ। ये कह करके वो बच्चा वहाँ लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इस बेटा का नाम सूर्य नारायण है, बहुत ही नेक दिल बच्चा है और राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ कि वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय महारानी तुम मरवा के कहीं दूर दफना देना और एक काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। जब बूढ़ी माता ने ये बात सुनी तो कहने लगी, राजा कितना दुष्ट निर्दयी है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। ये सोच करके बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर और उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होता ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद और प्रणाम करके वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया। उसने चिट्ठी महारानी को दे दी।
महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का महारानी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोच करके महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा को गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा किया आपने जो लिखा था चिट्ठी में उसी के अनुसार वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने को कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देख कर के राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा कि जाओ और उस सूर्य नारायण को पकड़ करके लाओ। सैनिक तुरंत गए और उसको पकड़ करके ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामन स्वीकार नहीं करूंगा। सूर्य नारायण ने राजा की बात सुन करके कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुन करके कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामन स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर के राजा से कहा कि महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं, वो आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे आज से तुम 16 वर्ष पहले भाग्य का लेखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही और राजा एकदम से चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लेखा मिटा दिया क्या? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता है, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो, अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया, उसको वहाँ का राजा बना दिया। तो कहने का भाव देखिए कि जिस व्यक्ति का जहाँ भाग्य लिखा होता है, अपने कर्म के अनुसार उसको वो ही मिलता है, वो ही जीवन साथी मिलता है। आपने देख लिया है ना कि राजा ने उस बच्चे को कितनी मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं थी, उसकी मौत नहीं आई हुई थी और उसके भाग्य में राजयोग लिखा था और उसकी पुत्री का उसके साथ में भाग्य संबंध जुड़ा हुआ लिखा था, इसलिए उसको कोई मिटा नहीं पाया। राजा होकर के भी एक मामूली से बच्चे को मार नहीं पाया, क्योंकि इसकी मृत्यु नहीं थी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, भाग्य में जो लिखा होता है, जो जीवन साथी लिखा होता है, आपके भाग्य में जो लिखा है वो ही मिलता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी या अपने भाग्य को कभी ना कोसें। आपने ही कर्म करके अपने भाग्य को ऐसा लिखा है। अगर भाग्य में कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई दिक्कत परेशानी लगती है, तो आप अपने कर्म अच्छे करके और आगे के लिए अपने भाग्य को आप अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।